हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू वीडियो क्लास। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वातावरण को देखते हुए मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यदि जाना हो तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। वापस आने पर अपने आप को सैनिटाइज करें। अपने हाथों को ठीक से धोएं और सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने भिक्षा पात्र पाठ में जाना महात्मा बुद्ध किस प्रकार अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। की वीडियो में मैं इसी पाठ से संबंधित कहानी का सारांश बतलाऊंगी। यह कहानी सुप्रसिद्ध बंगला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है। चित्र को ध्यान से देखिए। ये है महात्मा बुद्ध। यहाँ अगले चित्र को देखिए। महात्मा बुद्ध नगर के धनी भक्तजनों को बुलाकर उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हें राज्य में आए संकट के बारे में बतला रहे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के समय पिछले 2-3 वर्ष तक वर्षा ठीक तरह से ना होने के कारण देश में अकाल पड़ गया। उन्होंने धनी नगर वासियों से अकाल पीड़ितों के लिए अन्न देने का अनुरोध किया। समृद्ध और धनी व्यक्ति स्वार्थी थे। वे बहाना बनाकर क्षमा मांग अलग हो गए। रत्नाकर सेठ ने माथा लज्जा से झुकाते हुए कहा, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। धनी धर्मपाल सेठ अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा, वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। उसे तो यह भी चिंता सता रही थी कि इस वर्ष राज्य का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। धनवान व्यक्तियों में एक सेनापति भी थे। उनका नाम था सेनापति जयसेन। उसने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। उन्होंने भी तथागत से क्षमा मांगी। सुप्रिया नाम की एक निर्धन स्त्री ने पूरे नगर को खिलाने का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार पड़े हैं? हंसी मजाक की परवाह ना कर वह बोली, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं, पर मैं भिक्षा पात्र लेकर घर घर द्वार द्वार जाऊंगी और हर भूखे को भोजन खिलाऊंगी। धन ना होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाया है। देखिए, यही है वह निर्धन स्त्री जिन्होंने
पीड़ितों को भोजन खिलाने का कार्यभार संभाली। धनी लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने भंडार उसके भिक्षा पात्र में उधेल दिए। कोई भी अकाल पीड़ित भूखा नहीं बचा। My dear children, what is the moral of the story? यदि निस्वार्थ भाव से और उदारता से दूसरों की ज़रूरतों को समझे और उनकी मदद करे तो धन ना होने पर भी असंभव को संभव किया जा सकता है। So children, have a nice day. God bless you.